सोच समझ कर बोल। एक बार की बात है, एक संपन्न राज्य में एक राजा निवास करता था। राज्य में सभी सुख संपन्न थे, लेकिन राजा के कोई संतान नहीं थी। संतान सुख ना पाकर हमेशा राजा दुखी रहता था। एक बार राज्य में एक बहुत ही जाने माने साधु अपने साधुओं की टोली के साथ आए। राजा को जब साधु महात्मा के आने की खबर मिली तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ। अगले दिन ही राजा सुबह सुबह साधु महात्मा की कुटिया में पूछा और संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने लगा। राजा की बात सुनकर साधु ने कहा, राजन, आपके प्रॉब्लम में संतान नहीं लिखी है। आपकी इस समस्या के लिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। साधु की बात सुनकर राजा उदास हो गया और उदास मन से ही साधु की कुटिया से लौट गया। इधर साधु महात्मा के एक शिष्य ने जब राजा को अपने लाव लश्कर के साथ कुटिया से लौटते देखा तो राजा से यहाँ आने का कारण पूछा। राजा ने अपनी समस्या साधु के शिष्य के समक्ष रखी। शिष्य ने राजा को आश्वासन दिया कि राजन, आप चिंता ना करें, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। शिष्य की बात सुनकर राजा प्रसन्न मन से महल में लौट गया। इधर साधु महात्मा को जब शिष्य और राजा की वार्ता का पता चला तो वह शिष्य पर बहुत नाराज हुए कि जब राजा के भाग्य में संतान प्राप्ति नहीं थी तो तुमने राजा को संतान प्राप्ति का आश्वासन क्यों दिया। गुरुजी की बात सुनकर शिष्य बोला, गुरुजी, राजा को उदास देखकर मेरे मुंह से निकल गया, अब मैं क्या करूं। गुरुजी ने शिष्य को कहा, अब अपने वचन के कारण तुम्हें ही राजा के घर पुत्र बनकर जन्म लेना पड़ेगा। समय पाकर राजा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। राजा का पुत्र सब शुभ लक्षणों से संपन्न था, पर उसमें एक दोष था कि वह मुंह से कुछ नहीं बोलता था। राजा ने दूर दूर से कई जाने माने वैद्य हकीम बुलाए, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। राजा ने पूरे राज्य में खबर करवा दी कि जो भी राजकुमार को बुलवाएगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। कई लोग महल में आए, उन्होंने कई तरह के उपाय किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। समय बीतता रहा। समय के साथ साथ राजकुमार भी बड़ा हुआ। एक दिन राजकुमार कुछ सैनिकों के साथ जंगल में शिकार के लिए गया। वहाँ एक शिकारी शिकार की तलाश में बैठा था। शिकारी काफी देर से शिकार के लिए पक्षी खोज रहा था, लेकिन उसे कोई भी पक्षी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी पास ही के पेड़ पर बैठा एक पक्षी बोल पड़ा। पक्षी की आवाज सुनकर शिकारी की नजर पक्षी पर पड़ गई और उसने तीर से निशाना लगाकर पक्षी को मार गिराया। राजकुमार पास ही से उस पूरे वाकये को देख रहा था। पक्षी के शिकार बनते ही राजकुमार बोल पड़ा। बोला तो मरा। राजकुमार के बोलने पर सब आश्चर्यचकित हो उठे और तुरंत राजकुमार को लेकर राजा के पास पहुंचे। राजा के पास पहुंचकर सैनिकों से सारी बात महाराज को बता दी। राजा को सैनिकों की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा सैनिक 1 लाख के इनाम के लिए राजा को राजकुमार के बोलने की झूठी कहानी बता रहे हैं। राजा ने सैनिकों की बात को झूठा मानकर सैनिकों को फांसी का हुक्म सुना दिया। सैनिकों को फांसी का हुक्म सुनकर राजकुमार फिर बोल उठा। बोला तो मरा। राजकुमार की बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने राजकुमार से साफ साफ पूरी बात बताने का आग्रह किया। राजकुमार ने महाराज को प्रणाम किया और बोला, महाराज, मैं वही साधु हूँ जिसने आपको संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। आपके भाग्य में संतान नहीं थी, लेकिन मैं बोल गया और मुझे आपके घर संतान बनकर जन्म लेना पड़ा। अगर मैं ना बोलता तो मुझे मरकर पुनः जन्म ना लेना पड़ता। ऐसे ही शिकार के वक्त अगर वह पक्षी ना बोलता तो वह भी नहीं मरता। अगर सैनिक मेरे बोलने का समाचार आपको ना सुनते तो उन्हें भी फांसी का सजा ना होती। यह सब बिना सोचे समझे बोलने का परिणाम है, इसलिए मेरे मुंह से निकला। बोला तो मरा। अब मैं भी जाता हूँ, क्योंकि मैं भी बोल गया। बस इतना कहकर राजकुमार मर गया। इसलिए कहा गया है कि बिना सोच विचार के कभी भी नहीं बोलना चाहिए। तो आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी, आप मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझे बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।